ठीक है बाबू। अब देखो लाइट में हम क्या पढ़ रहे थे, कल आपको बता रहे थे ना, ठीक है ना, तो कल जो एक्सपेरिमेंट किए थे बाबू, आप लोग को वो सब करना चाहिए था ना, एक बॉल लेना, ऐसे ऐसे चलते हैं ना, प्लेइंग करते, ठीक है ना, उसके बाद देखते कैसे रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप उसको ऐसे इंक्लाइंड तिरछा फेंकते तो वो उस तरह से तिरछा रिफ्लेक्ट होगा। अगर एकदम वर्टिकल ड्रा करते बाबू, वर्टिकल फेंकते तो वो नीचे से क्या होगा, बाउंस क्या होता है, वर्टिकल ही होता है ना, वर्टिकल ही होता है, ठीक है। तो उसी को बाबू, वो मेरा क्या था, बॉल था, है ना। तो लाइट में भी सेम मेरा फेनोमेनन होता है बाबू, लाइट में भी मेरा क्या होता है, सेम फेनोमेनन होता है ना। तो नेक्स्ट जो हेडिंग देंगे बाबू, कल हम लोग ने दिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या देंगे बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका इमेज आपको, वीडियो आपको दिखाएंगे तो और अच्छे से विजुलाइज होगा, ठीक है। अब यहाँ से बाबू क्या है, ये अभी तक आपका कहाँ तक, अभी तक जो भी पढ़ा है बाबू बेसिक टर्म था क्लास 6 का, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अभी इसमें थोड़ा सा ये क्लास 8 होगा, उसके बाद क्लास 10 हो जाएगा। 9 में तो आपको दूसरा चीज पढ़ना है, उसमें है फ्रिक्शन पढ़ना है, फोर्स लॉ पढ़ना है, न्यूटन लॉ पढ़ना है ना, ठीक है ना। तो 6, 8 और 10 ये सब का सिलेबस कुछ कुछ सेम रहता है। 7, 9, 11 का ये सब का सिलेबस कुछ कुछ सेम रहता है ना, ऑड वाले का सेम रहता है, एक जैसा रहता है, खाली लेवल थोड़ा हाई किया रहता है ना, ठीक है सर। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या चीज है बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो लाइट का जो बाबू क्या होता है, किसी सरफेस पर स्ट्राइक होगा, पुनः वो क्या होगा, बाउंस बैक होगा, ठीक है ना। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या सर, इसको एक लाइन अगर लिखना है बाबू, तो कैसे लिखेंगे बाबू, द स्ट्राइकिंग, द बाबू स्ट्राइकिंग एंड बाउंस बाबू, द बाबू स्ट्राइकिंग एंड बाउंसिंग, बाउंसिंग बैंक, बाउंसिंग बाउंसिंग बैक बाबू। इसको वीडियो दिखाएंगे ना तो और अच्छे से विजुलाइज होगा। क्या बाबू, द स्ट्राइकिंग एंड बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ऑफ बाबू लाइट रेज, ऑफ बाबू लाइट रेज, लाइट रेज बाबू इज कॉल्ड बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, ठीक है। मतलब क्या सर, कोई रे ऑफ लाइट है बाबू, है ना, वहां पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक मतलब क्या है, वहां से टकराना, है ना, कोलिजन होना। फिर उसके बाद बाबू क्या करेगा, बाउंस हो जाएगा, मतलब क्या वो बाउंस बैक हो जाएगा, है ना, बाउंस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे बोल रही है आप लोग, ये जंप करते तो नीचे से बाउंस होता है, तो वही होता है वो। तो सेम फिनोमिनन लाइट में भी होता है, लाइट में भी होता है। जैसे मान लो बाबू क्या, ये मान लो आपका क्या है, एज्यूम करो कोई भी चीज को बाबू, हम समझा रहे हैं ना, उसके बाद लिखने का टाइम देंगे। मान लीजिए आपका प्लेन मिरर, एज्यूम कीजिए ना, क्या मानते हैं क्या होता है, एज्यूम करने में क्या आपका जाता है, ठीक है। इधर से ऐसे क्या करोगे, लाइट इंसिडेंट करोगे, तो लाइट यहाँ पे क्या होगा, सरफेस पे इंक्लाइन ये स्ट्राइक करेगा। पुनः ये सरफेस अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे मेरा मिरर, मिरर क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, तो एज्यूम करो ना कि ये मेरा क्या है, एक मिरर है, एज्यूम करो। तो जैसी लाइट यहाँ पे स्ट्राइक होगा बाबू, पुनः ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, है ना। तो इसी फिनन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या था बाबू, द स्ट्राइकिंग एंड बाउंसिंग बैंक ऑफ लाइट इज कॉल्ड बाबू क्या, लाइट रेज इज कॉल्ड बाबू क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना समझ में आ गया। तो ऐसे इस तरह से, अगर इस तरह से इंक्लाइन करोगे, ऐसे ऐसे अगर ये करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो रे ऑफ लाइट मेरा ऐसे पास हो जाएगा, ऐसे पास हो जाएगा, ऐसे पास हो जाएगा ना। और वर्टिकल अगर स्ट्राइक करोगे, ऐसे वर्टिकल स्ट्राइक करोगे बाबू, इस तरह से अगर वर्टिकल रे ऑफ लाइट को अगर स्ट्राइक करोगे, तो ये वर्टिकल डाउन बढ़ जा रहा है ना, तो नीचे से भी बाबू क्या आएगा, नीचे से भी क्या आएगा, वर्टिकल अपवर्ड आएगा, वर्टिकल अपवर्ड आएगा, है ना, वर्टिकल अपवर्ड आएगा। इसको इमेज के द्वारा हम दिखाते हैं, वीडियो को दिखाते हैं, और अच्छे से विजुलाइज होगा, है ना, ठीक है। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, ये बाबू थोड़ा सा बेसिक बेसिक टर्म डिफाइन करना, बेसिक बेसिक टर्म डिफाइन करना। जैसे मान लेते ये मेरा क्या बाबू, मिरर है ना, मिरर है, नहीं मान सकते, ज्यूम करो, लिखने का टाइम देंगे अभिनव प्रकाश, लिखने का टाइम देंगे, है ना बाबू। तो मिरर है, ये मान लो एक मेरा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर है, ठीक है, जो आप लोग सुबह सुबह अपना फेस देखते हैं ना बाबू, वही है। तो प्लेन मिरर के एक साइड क्या क्या रहता है बाबू, एक साइड पॉलिश किया हुआ रहता है, क्या रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। ये जो लाइन डॉटेड कर रहे हैं ना बाबू, ये क्या, प्लेन मिरर आपका पॉलिश किया हुआ है, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट, एकदम 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 स्लो मोशन में पढ़िए, एकदम समझ समझ के एक एक लाइन समझिए, है ना, एक एक लाइन समझना है, कोई लाइन मिस नहीं करना, ठीक है, ठीक है सर। अब बाबू यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आया, इधर से बाबू रे ऑफ लाइट आया, ठीक है ना, रे ऑफ लाइट आ गया, मान लो कोई टॉर्च है, ठीक है बाबू, मान लो एक टॉर्च है कि नहीं, ठीक है बाबू, एक टॉर्च मान लो, है ना, इस तरह से बाबू क्या है, एक टॉर्च है, सही से बन पा नहीं रहा, ठीक है। तो मान लो ना यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है बाबू, ठीक है, यहाँ से क्या बाबू, एक मान लेते हैं टॉर्च है ना, एक टॉर्च है, एकदम सही से एकदम
ये हो गया बाबू। अब ये अगर टॉर्च है बाबू, ये मेरा मान लो अगर ये टॉर्च है, ठीक है, तो यहाँ से मान लो, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा बाबू, रे ऑफ लाइट आएंगे, रे ऑफ लाइट आएंगे, रे ऑफ लाइट आएंगे, ठीक है। इस तरह से क्या आएंगे बाबू, रे ऑफ लाइट आया, ठीक है। इसको सही से डायग्राम नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लो कोई टॉर्च सोर्स है बाबू, या सनलाइट है ना, वहां से एक रे ऑफ लाइट आ गया इस तरह से, ठीक है ना, अच्छी बात है, ठीक है। अब जैसी रे ऑफ लाइट आया बाबू, तो ये सरफेस है, ये जो मिरर है बाबू, इस मिरर पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, और पुनः बाबू क्या होगा, इधर ये क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इधर क्या कर जाएगा बाबू, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना। तो ये रे ऑफ लाइट क्या हुआ, इंसिडेंस हुआ, इधर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसी जो फिनोमिनन है बाबू, इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा दिखा देते बाबू, आपको ज्यादा विजुलाइज होगा, उसके बाद इसमें आपको हम बताएंगे धीरे धीरे, है ना। ठीक है बाबू, देखिए स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। कोई भी चीज बाबू वीडियो दिखा कर पढ़ाने से ना आपको याद हो जाएगा, फिर याद करने की जरूरत ही नहीं है। दिख रहा है सभी को ना, दिख रहा है सतीश बाबू? यस सर। चलिए अच्छी बात है। देखिए आराम से समझिए, कहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सब आप ही के लिए वीडियो बाबू, मोटर, जनरेटर, डीसी मोटर, एसी मोटर, सब धीरे धीरे आप ही लोग के लिए। देखिए क्या है, देखिए बाबू क्या है, अब समझिए, बारी बारी से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बाबू क्या, एक प्लेन मिरर है, दिस इज बाबू प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर है, ठीक है ना, जो हम लोग सुबह सुबह अपना फेस देखते हैं ना, ठीक है। और ये बाबू क्या है, टॉर्च है, ये क्या बाबू, टॉर्च है। देखिए लाइट को इंसिडेंट कराएगा, नेक्स्ट देखिए बाबू, इसमें लाइट को क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा, ठीक है, ठीक है बाबू। अब देखिए ये बाबू क्या हुआ, इधर से टॉर्च बाबू क्या हुआ, टॉर्च से ऑन करोगे तो लाइट इंसिडेंस होगा, ठीक है ना। जैसे ये लाइट इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ बाबू, ठीक है ना। और ये मिरर का प्लेन सरफेस है ना, ये बाबू ऊपर में मिरर का प्लेन सरफेस है, तो उसी जितना एंगल से इंसिडेंस होगा बाबू, उतना ही एंगल से इधर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखो और थोड़ा सा बढ़िया से दिखाते हैं। देखो अब आपका क्या है, इमेज थोड़ा क्या है बाबू, क्लियर है, अब आपका इमेज क्या क्लियर है ना। ये टॉर्च हो गया बाबू, यहाँ से ये इस सरफेस पे क्या रखा हुआ, ये प्लेन मिरर रखा हुआ, यहाँ से टॉर्च ऑन करोगे, ठीक है, टॉर्च ऑन करोगे बाबू, तो इधर रे ऑफ लाइट क्या होगा, इनसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है बाबू, ये नोटेशन कहाँ गया, यहाँ है ना। हम ड्रा करना चाहते हैं कुछ, यहाँ से ड्रा होगा ना, चलिए अच्छी बात, नहीं चलिए ठीक है बाबू, हाँ यहाँ से होगा, ड्रा करना चाहते हैं। ये शैताना ऐसे क्यों कर रहे बाबू, ये आप लोग कर दिए ना, शैतानी मत कीजिए, अपने अथी के टच मत कीजिए बाबू, सब शैतान है। हे राम सर, इतना सारा हो गया। बाबू अपना डिस्प्ले टच मत कीजिए। सर किसी और का बिठा सकते हैं हम लोग? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कहाँ गया मेरा वीडियो, शैतानी मत कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हम इस पे ड्रा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है बाबू, ये क्या हुआ, इंसिडेंस हुआ, यहाँ से ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, एकदम एक एक टर्म समझिए, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखिए, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ टर्म डिफाइन किए, यहाँ पे बाबू कुछ टर्म डिफाइन किए, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ टर्म डिफाइन किए, शांति से देखिए, दिख रहा है ना क्लियर। ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है बाबू, आ रहा है किधर आ रहा है, किधर आ रहा है, इस प्लेन मिरर पे आ रहा है, प्लेन मिरर पे आ रहा है बाबू, है ना, प्लेन मिरर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट जो बाबू प्लेन मिरर पे आ रहा है, प्लेन मिरर पे आ रहा है बाबू मेरे, हाँ जय, ये रे ऑफ लाइट बाबू क्या है, प्लेन मिरर पे आ रहा है, ऐसे इस तरह से क्या आ रहा है, प्लेन मिरर बाबू राइट मत कीजिए ना, मोबाइल टच मत कीजिए, आप लोग राइट करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप शांति से पढ़िए, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इंसिडेंस रे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं ना, इंसिडेंट रे, ये जो रे ऑफ लाइट है बाबू इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ से बाबू क्या हुआ, ये प्लेन ऑफ सरफेस पे यहाँ पे क्या किया, प्लेन मिरर पे स्ट्राइक किया, तो कोई एक पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा ना, एक पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा ना वो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे या इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। यहाँ से बाबू क्या हुआ, पुनः ये रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे क्या हुआ वो रिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में क्या हुआ वो रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे करता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, और इधर से ये जो आ रहा है बाबू इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है। कितना टर्म हो गया। ये जो आपको लाइन दिख रहा है बाबू, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है बाबू, ये जो लाइन दिख रहा है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, वर्टिकल है ना बाबू, कैसे कैसे बाबू देखो, ये आपका क्या प्लेन ऑफ मिरर है, शांति से देखिए, ये क्या बाबू आपका प्लेन ऑफ मिरर है, मैंने प्लेन है मैंने मिरर का सरफेस है, प्लेन ऑफ मिरर में कहने का मतलब क्या, मिरर का सरफेस है ना, और यहाँ से एकदम एक एक टर्म को शांति से समझिए। और ये जो लाइन डॉटेड लाइन दिख रहा है बाबू, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, डॉटेड लाइन जो दिख रहा है बाबू, ये क्या आपका क्या है, इस तरह से ये 90 डिग्री कौन बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बाबू, नॉर्मल कहते हैं। अरे शैतान मत लिखो ना, शैतान ही आप लोग कुट कुट के भरा हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन डॉटेड लाइन दिख रहा है बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। अब ये नॉर्मल हो गया, और ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है बाबू, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, इसके बीच जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। मतलब एक एक टर्म, ये सभी टर्म आपको हम लिखाएंगे, ठीक है ना, तो पहले आपको हम समझा देते उसके बाद लिखाएंगे, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है बाबू, उसी के जो बीच में ये एंगल बनेगा उसी को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। दिख रहा है सौम्या बाबू, सौम्या सौम्या सर अच्छे से। अच्छे से दिख रहा है ना, हाँ सर। आपको दिख रहा है सतीश बाबू, सतीश यस सर। और रिस्का बाबू दिख रहा है आपको, रिस्का ए रिस्का बोलेगी ना, फिर कहती है सर पूछते नहीं हो, अनम्यूट तो कीजिए रिस्का, चलिए ठीक है। तो ये बाबू क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये जो एंगल है बाबू, कर्सर आपको जहां हम शो करें, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा सर, ये जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर है, और जो इंसिडेंट रे है इसके बीच की जो एंगल बनेगा बाबू, ये जो एंगल बनेगा आपको ग्रीनिश कलर का, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। ये बाबू क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज बाबू कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्टेड रे, ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है बाबू, इसके बीच जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, है ना। इतना टर्म क्लियर हुआ है ना आपको, इंसिडेंट रे मेरा क्लियर हुआ बाबू, रिफ्लेक्टेड रे क्लियर हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लियर हुआ, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ, ठीक है। ठीक है सर, और यहाँ पे जहाँ पे बाबू, ये जहाँ पे आपका ये जो रे ऑफ लाइट मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे बाबू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये देखो बाबू, अपना डिस्प्ले टच मत ना कीजिए, नहीं तो फिर हम बंद कर देंगे, ठीक है ना, फिर आप कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आयरो क्यों दे रहे हो। तो ये बाबू क्या किया, एक टॉर्च है, ठीक है ना, उसको क्या किया, ऑन किया, तो देखो इस तरह से आपका क्या होता है बाबू, ये क्या होता है, ये क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अब जो बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो जनरली 2 टाइप से होते हैं, एक बाबू क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक मेरा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और दूसरा बाबू क्या होता है, दूसरा सेकंड मेरा क्या होता है बाबू, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा मेरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है बाबू, ठीक है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, अगर आपका जो सरफेस है, शांति से सुनिए, एक एक टर्म को एकदम शांति से सुनिए, है ना, जो आपका सरफेस है, ठीक है ना, वो अगर प्लेन में है, माने उभर खाबड़ में है, तो उसके द्वारा जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है बाबू।
और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, या उसी को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करते हैं। तो अगर आपका जो सरफेस है बाबू वो प्लेन नहीं है, ठीक है ना, प्लेन नहीं है, ठीक है ना, या रिफ्लेक्टिंग प्योर रिफ्लेक्टिंग नहीं है, तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। समझ में आ रहा है अभिनव प्रकाश? अभिनव प्रकाश बाबू? यस सर। हाँ बाबू, तो एक एक टर्म को समझना है और अच्छे से समझना, और घर में थोड़ा सा रिवीजन करना, नहीं भी करोगे तो हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप के बाबू? 2 टाइप के, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और सभी अभी 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 हम सभी को लिखाएंगे। दूसरा बाबू क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा बाबू, जब आपका जो सरफेस है वो एकदम चिकना होना चाहिए, देखो इस तरह से, ये आपका सरफेस क्या एकदम चिकना है, जैसे आप लोग कैसे अथी हो एकदम सीधे साधे हो ना, तो इसी तरह से जो प्लेन मिरर बाबू क्या होता है, कहीं उबड़ खबड़ होता है प्लेन मिरर में? नहीं ना होता, बम्प और डिप्रेशन कहीं होता नहीं है। तो इसके द्वारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो यही आपका क्या है बाबू, नहीं राइट कीजिए बाबू, क्यों आप लोग आदत से इतने अच्छे स्टूडेंट होकर क्यों नहीं बात मान रहे हो? बोल रहे हैं राइट मत कीजिए बाबू, भद्दा लगेगा देखने में ना। ठीक है, ठीक है बाबू। तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो, इससे देखो ये रे ऑफ लाइट आया, ठीक है ना, तो ये टोटल क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल हो गया। और ये बाबू जैसे मान लो आपका क्या है, एक ये बुक है ना, बुक आर्ट्स ऑफ फिजिक्स है ना, फिजिक्स एक कला है बाबू, इसको सही से पढ़िएगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो बाबू यहाँ से अगर जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्यों सर? क्योंकि बाबू ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं ना, ये बुक में बाबू कहीं ये मिरर लगा हुआ, अरे शैतान क्यों कर रहे हो वैसे बाबू, क्यों राइट कर रहे हो, क्यों पूरे शैतान हो क्या? चलिए, तो यहाँ से जो बाबू अगर रे ऑफ लाइट आएगा, रे ऑफ लाइट देखो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा बाबू देखो क्या होगा, जिधर तिधर होगा, जिधर तिधर, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होगा, है ना। तो इसके द्वारा जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, ठीक है बाबू। दूसरी बात, नेक्स्ट बाबू देखिए, यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वही बताया ना अभी बाबू, जहां से रे ऑफ लाइट आ गए, ऊपर से क्या हो रहा है आपका, रे ऑफ लाइट आ रहा है ना, रे ऑफ लाइट आ रहा है बाबू, है ना, रे ऑफ लाइट आ रहा है। तो रे ऑफ लाइट जब आ रहा है बाबू, रे ऑफ लाइट जब आ रहा है, ये क्या होगा बाबू, रे ऑफ लाइट आया 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 कर आया, और यहाँ पे मिरर पे क्या होगा बाबू, स्ट्राइक हुआ। तो जिस पॉइंट पे बाबू मिरर पे स्ट्राइक होगा वही आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, है ना। आगे देखिए थोड़ा सा एकदम एक एक चीज को विजुलाइज करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बाबू बोलिए, बोलिए ना बाबू, शिवम बाबू। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये आपको लास्ट में समराइज कर देते हैं, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट हुआ बाबू, ये इधर चल गया तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो लाइन आपको ड्रा कर रहा है हल्का सा, ये डॉटेड लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, नॉर्मल कहते हैं, है ना, जो कल आपको हम बताएं, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये जो लाइन बाबू, ऐसे ये जो एंगल बना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक, एकदम एक एक पॉइंट को समझिए, यहाँ से जो एंगल बनाओगे बाबू, इधर से जो एंगल बनाओगे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनाओगे उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो बाबू, है ना। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है ना बाबू। तो इतना आपको आशा करते बाबू समझ में आ गया होगा। अभी इसी सबको हमको कहाँ लिखाना है, बोर्ड पे लिखाना है, बोर्ड पे लिखाना है ना बाबू, बोर्ड पे लिखाना। ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब इसको बंद करते हैं, बहुत शैतानी आप लोग कर लिए, बच्चे की तरह खेल लिए बाबू। चलिए आते हैं अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग अपने अर्थी पे आते हैं। तो अब ये बताओ बाबू, आपको किसको किसको समझ में नहीं आया, ठीक है ना, जिसको जिसको समझ में नहीं आया वो पूछिए, ठीक है बाबू, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको वीडियो दिखा दिए, आप घर में भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक मिरर लेना, एक टॉर्च लेना, ठीक है ना, और साथ ये रे तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका जो इमेज बनेगा ना अंधेरे रूम में, डार्क रूम में बाबू, वो देखना कि इधर उधर आपका इमेज बनेगा, है ना। जब ये प्लेन मिरर लेना, ऐसे वर्टिकल लाइट को इंसिडेंट करना, तो आपका जो इमेज बनेगा ना वो छत पे बनेगा, ऊपर बनेगा, है ना। इंक्लाइंड लोगे तो उस अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, है ना। तो यहाँ तक हाँ बाबू, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे हम पढ़ाते हैं। ये सर हमको है। हाँ बोलिए हैप्पी बाबू। वो जो बुक वाला बता रहे थे ना, हाँ हाँ हाँ, वही वाला फिर से बता दीजिए। अरे बाबू देखे आ रहा है ना, आ रहा है। 2 टाइप का रिफ्लेक्शन होता है बाबू,
एक आपका प्लेन सरफेस, ये मालूम मिरर है, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। और एक बाबू सरफेस ऐसा उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ सरफेस है ना, तो उसके द्वारा जो रिफ्लेक्शन होगा ना बाबू उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो जो बुक वाला बताया ना बाबू, जो बुक वाला बताया ना, जैसे मान लो ये मेरा रजिस्टर है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, वो डिफ्यूज वाला टाइप होगा, डिफ्यूज वाला टाइप, वहां सही से रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, नहीं होगा, है ना। बाकी देखते हैं, फिर आगे बताते हैं ना। तो अभी इसमें बाबू टर्मिनोलॉजी होगा, इसमें बाबू क्या होगा, टर्मिनोलॉजी होगा, टर्मिनोलॉजी होगा, है ना, टर्मिनोलॉजी होगा। एकदम शांति से पढ़े। ये आपका क्या हो गया, मान लो यहाँ से सूर्य हो गया, यहाँ से बाबू क्या हो गया, सन हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया बाबू, सन हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया बाबू, सन हो गया, ठीक है ना। सन से रे ऑफ लाइट आया, ये बाबू क्या है, अब पहले हम हमसे समझ जाइए, उसके बाद लिखने का टाइम देंगे, हम इतना ही पढ़ाएंगे, समझ के पढ़े। ये क्या है बाबू, प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है सर। प्लेन मिरर क्या सर, जो हम लोग अपना मॉर्निंग में अपना फेस देखते हैं ना, किसी भी टाइम, है ना। ये बाबू ये डॉटेड लाइन क्या बता रहा है, ऐसे ऐसे जो ये क्या बाबू, ये पॉलिश बता रहा है कि प्लेन मिरर आपका क्या किया बाबू, पॉलिश किया हुआ, क्या बाबू, पॉलिश किया हुआ, है ना, पॉलिश किया हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। ये जो रे ऑफ लाइट आया बाबू, सन से आया, चाहे टॉर्च से आया, किसी भी मीडियम से आ सकता है, किसी भी सोर्स से आ सकता है ना, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, इंसिडेंट रे कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू, इंसिडेंट रे कहेंगे। एकदम याद हो जाना चाहिए, मूवी की तरह। आप लोग मूवी का कभी ट्यूशन या क्लास नहीं करते हो, लेकिन फिर भी याद रहता, तो उसी तरह इसको भी पढ़िए और अपने फ्रेंड को भी पढ़ाइए, है ना, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये रे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, दिस इज कॉल्ड बाबू रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। टाइम देंगे लिखने का, टाइम देंगे बाबू, भरपूर टाइम देंगे। ये बेसिक टर्म अगर आपको क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आगे क्लास से क्लियर हो जाएगा, पूरे अच्छे से समझना है ना। इतना टाइम ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। तो ये सरफेस है, ये बाबू क्या है, आपका मिरर है। अब मिरर से ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। प्रोटेक्टर लाना, मिरर लाना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे बाबू तो 90 डिग्री आएगा, है ना। तो जो 90 डिग्री आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल, ठीक, इसको क्या कहेंगे बाबू, नॉर्मल कहेंगे। रेड से लिख देते हैं, ये क्या होगा बाबू, नॉर्मल। अगर आपको स्कूल में बाबू इस ढंग से पढ़ाया जाए जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, तो सब स्कूल तुरंत फेमस हो जाएंगे। ये क्या हो गया बाबू, नॉर्मल हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू क्या है, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये नॉर्मल हो गया। इसके बीच जो एंगल बनेगा बाबू, इसके बीच जो एंगल बनेगा, है ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये जो एंगल बनेगा बाबू, एंगल यहाँ बन रहा है ना, एंगल क्या होता है, कल डिफिनेशन बताया ना एंगल का, दो रे के बीच बाबू जो कॉर्नर पॉइंट बनता है उसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, जो लास्ट क्लास हम डिस्कस किए। तो ये जो बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है ना। तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से इंडिकेट किया जाता है, आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बाबू किससे इंडिकेट किया जाता है, आई से, है ना। ये जो नॉर्मल है बाबू, एकदम शांति से पढ़िए, एकदम कहीं कुछ नहीं सोचना। ये जो नॉर्मल है और ये जो बाबू रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच भी एक एंगल बनेगा, है ना, ये भी एक बीच में एंगल बनेगा बाबू। ये जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे, है ना। तो इसको हम कहाँ पे लिखे बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। इसको लिखे कहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है बाबू मेरे, ये जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल है ना, ये क्या बाबू, रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है ना। एक एक टर्म को समझिए, एक एक टर्म का मीनिंग समझिए। ये जो एंगल है बाबू, ये जो एंगल है, कहाँ लिखने, इसके लिए स्पेस ही नहीं मेरा। ये जो एंगल है बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या है बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है ना, बैठे मत रहिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बाबू, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ठीक है। जहां पे ये स्ट्राइक किया, जहां पे ये स्ट्राइक किया बाबू, पॉइंट स्ट्राइक किया, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट स्ट्राइक किया बाबू, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। ये क्या होगा बाबू,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये बेसिक से टर्म है ना। और तो बाकी इसमें नहीं है बाबू, सारे टर्म हमने डिफाइन कर दिया है ना, सारे टर्म डिफाइन कर दिया है ना। ये बाबू कैसा एग्जांपल है, ये बाबू क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है ना। तो इसको राइट डाउन कीजिए बाबू। अब आप लोग राइट डाउन कीजिए आराम से। समझ में आया शिवांगी? शिवांगी यस सर। अब भूलोगे नहीं ना बाबू? सर एक बार वीडियो देख लूंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ बाबू अच्छी बात है। शुभ जी आपको, शुभ जी, ए शुभ जी, शुभ बाबू वीडियो ऑन कीजिए ना। आप लोग शैतानी क्यों करते हो, सबका वीडियो बंद है। रिस्का, ए रिस्का बाबू। यस सर। यस सर। हाँ बोली बोली बोली। नहीं नेटवर्क पकड़ रहा है बाबू? सर नेटवर्क तो ठीक है। तो क्यों नहीं बाप, हम उस समय से भी पूछ रहे हैं, क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे थे? सर यहाँ आवाज बहुत अच्छे से नहीं आता है। अच्छा समझ में आया बाबू, हर एक टर्म समझ में आया कि कहीं कहीं छूट गया? नो सर समझ में आया, आपका आवाज आ रहा था। आ रहा था, अच्छी बात है। चलिए अब राइट डाउन कीजिए। अग्रवाल जी आपको, ए अग्रवाल। हाँ सर समझ में आया। अच्छा अच्छा सर। समय रुके ना अग्रवाल जी, रुके ना समय बाबू। तो अग्रवाल जी बाबू आप क्लास कल क्यों नहीं आए थे, क्यों इतना मैथी करते हो बाबू, अथी एबसेंट होते हो अग्रवाल जी? सर कल स्कूल के ज्यादा क्लास था। तो आज भी क्लास है आपका? हाँ सर। कितने बजे से बाबू? सर 7 बजे से। 7 बजे से है ना, तो 7 बजे आपको छोड़ देंगे। थोड़ा क्लास में डेली रहिए बाबू, डेली रहिए, आप लोग एबसेंट बहुत होते हो। हाँ बोलिए सौम्या बाबू, नाउ योर टर्न बाबू। सर हाँ सर। सर मैं बोल रही थी वो जो आप लिखे हैं ना रिफ्लेक्टेड रे, उसके नीचे वाला क्या है ब्लैक कलर में? ये रिफ्लेक्टेड एंगल है बाबू, रिफ्लेक्टेड एंगल है। अच्छा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बाबू, इसको हम लोग ऐसे कहोगे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहोगे। इसको आप क्या कहेंगे बाबू, एक नाम और लिख लीजिए। रिफ्लेक्टेड एंगल है या बाबू क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है सर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। जल्दी से राइट डाउन कीजिए बाबू। कल आप लोग का टेस्ट होगा, टेस्ट में टॉप कीजिएगा, प्राइज वाला टेस्ट होगा कल। कल संडे है और फिर टाइम मिलेगा सर तो कौन विजिटिंग सा करूंगा।